बोलिए परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए जगत जननी माँ पीताम्बरा माई की जय। बोलिए श्री सीताराम सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी सरकार की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आत्मीय स्वजन, एक बार फिर आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सत्संग की धारा में चलें, उस प्रवाह की ओर चलें, उस आनंद की ओर चलें, उस परमानंद की ओर चलें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवत स्मरण हो तथा हम सभी का मन शांत हो। बहुत अच्छे मन से एक बार आइए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जो सद्बुद्धि देने वाला मंत्र है, शांति देने वाला मंत्र है, हम सभी को ईश्वर से सरोकार कराने वाला मंत्र है। नेत्र बंद, कमर सीधी और बहुत अच्छे मन से आइए हम गायत्री मंत्र का स्मरण करें। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत मन से, सद्भाव से, सभी के प्रति सहृदयता का भाव रखते हुए आइए हम सत्संग प्रवाह में गोते लगाएं। और आज हम सत्संग प्रारंभ करें उससे पहले एक भावना आई है। जगत में हम कभी किसी से तुलना ना करें, हम कभी किसी से ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें, क्योंकि जलन हमको जीते जी जला देती है, ईर्ष्या हमको जीते जी मार डालती है। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन धनवान कौन गरीब, कौन अमीर कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन अपना कौन पराया, ये सब परमात्मा के बनाए हैं। हम क्यों किसी के प्रारब्ध में सहभागी बने? हम क्यों किसी से बिना किसी कारण के ईर्ष्या करें, कपट करें, छल करें? हम तो सब
एक ही भाव रखें, सिया राम मैं सब जग जानी। जब हमारे मन में, हमारे अंतर में यह भाव आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रति उस परम दयालु परमात्मा की दया होने लगेगी और वह दया हमको हमारे जीवन में पूर्णता की ओर ले जाएगी। और आप लोग सोचते होंगे कि हमको ये ज्ञान है, हमको ये अनुभव है, हमको ये एहसास है और हमारी वाणी से आपको ज्ञान मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। संतों से, साधुओं से, बुजुर्गों से, सदगुरुदेव से, आप जैसे सत्संग प्रेमियों से जो कुछ भी सुन रखा है हम उसी को दोहरा देते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है। धन्यवाद तो आपका है, आभार तो आपका है जो हमको सुनने चले आते हैं, जो हमारी वाणी को आत्मसात कर लेते हैं, जो हमारे भाव में भक्ति भाव से भाव विभल होकर परमात्मा का स्मरण कर लेते हैं। और यही स्मरण हमको भी ताकत देता है, हमको भी शक्ति देता है, हमको भी भाव देता है। तो धन्यवाद तो आपका है। हम एक दिन फना हो जाएंगे, आप भी एक दिन फना हो जाएंगे। घर के लोग हिंदू है तो मरघट पर फूंक आएंगे, मुसलमान है, ईसाई है तो कब्र में दफन कराएंगे। और इस जीवन का मोल क्या है? एक छोटी सी कहानी स्मरण आ रही है। भगवान बुद्ध सबके आगे सिर झुकाते थे, आपने सुना होगा। उनके शिष्यों ने एक बार कहा, भगवान आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने महान हैं, लोगों को आपके आगे सिर झुकाना चाहिए, आप क्यों सबके आगे सिर झुकाते हैं? भगवान मुस्कुराए, उन्होंने उत्तर दिया कि मैं एक प्रयोग आपको करके बतलाऊंगा, तब आपको पता पड़ जाएगा कि इस सिर का मोल क्या है। इस सिर का कोई मोल नहीं है, इसलिए इसको जितना झुका सको झुका दो, जितना विनम्र बन सको बन जाओ, जितना अहंकार से परे हो सको हो जाओ, क्योंकि एक दिन यही स्वभाव, यही विनम्रता, यही आपका झुका हुआपन आपके काम आएगा और आपके बाद लोग इसी को याद रखेंगे, ना कि आपके अहंकार को। भगवान ने उन्हें 3 सिर दिए, एक कुत्ते का सिर दिया, एक बिल्ली का सिर दिया और एक मानव का सिर दे दिया। कहा जाओ इसको बेच कर आओ। शिष्यों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी जाते हैं बेच कर आते हैं। और चल पड़े। 2-4 दिन घूमते रहे, कोई सिर न बिके। पर उन्होंने कहा कि नहीं, सिर तो हम बेच ही लेंगे। एक दिन भैया किसी का कोई जानवर भूखा था तो कुत्ते का सिर बिक गया। फिर 2-4 दिन बाद बिल्ली का सिर भी बिक गया, क्योंकि वो जानवरों के खाने के काम आ गया। अब एक सिर रह गया, वो सिर था, समझ गए आप, इंसान का। और लोग तो उस सिर को देखकर डरने लगे, भागने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो, ये किसका सिर ले आए, किसका मार कर यहाँ पर ले आए हो, किसका कत्ल कर दिया है, कहीं फंस मत जाना, हटो हटो, दूर हटो। ऐसी बातें उनसे कहने लगे। भगवान के शिष्य बहुत घूमे, बहुत भटके, बहुत कोशिश की, लेकिन मानव का सिर खरीदने कोई तैयार नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। अरे इस सिर का कोई क्या करेगा। लोग उनको पागल कहने लगे, दुत्कारने लगे। थक हार कर भगवान के पास आए, बोले प्रभु क्या करें, ये 2 सिर तो बिक गए, लेकिन इंसान का सिर तो बिकता ही नहीं। बोले इसका कोई मोल नहीं। भगवान फिर मुस्कुराए,
बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मानव के सिर का कोई मोल नहीं है। इसलिए अहंकार को त्यागो, मिथ्या त्यागो, झूठ को त्यागो और अपने आप को परमात्मा में लीन करो। आज हम इसी भाव से आप सबसे निवेदन करते हैं, दुनिया में सब कुछ कर लेना पर किसी से ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या आपका ही खून जलाती है। और एक काम और अपने साथ में बड़े अच्छे भाव से स्वीकार करना, कोई कुछ भी कहे कहने देना, आप वही करना जो सद्मार्ग पर चलने वाले महापुरुष करते हैं। आप वही करना जो मन गवाही दे अच्छे कार्यों के लिए। आप वही सोचना, वही चिंतन करना, वही प्रेरणा ग्रहण करना जिससे आपके मन को शांति मिले, जिससे आपका मन भगवान में लगे, भक्ति में लगे, भाव में लगे। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा शुभ परिणाम प्राप्त होगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किसके साथ क्या घटित हो जाए। इसीलिए मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। ऐसा भाव रखें, क्योंकि जीवन में वास्तव में अगर कुछ सत्य है, अगर कुछ हकीकत है, अगर कुछ वास्तविकता है, तो वो सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम है। हम सबको यह भाव करना है और अपने जीवन को आनंद की ओर ले चलना है। एक बार फिर अच्छे मन से, बहुत अच्छी भावना से आइए हम सत्संग भाव से, प्रवाह भाव से, भक्ति भाव से भक्ति सागर में गोते लगाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए शांत मन से हम सभी शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ब्रह्म शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आप सभी ने इस दास को भाव से सुना। आप सभी के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ
और प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबको वह सब मिले जिसके लिए प्रभु परमात्मा ने, जगत जननी माई ने, सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज ने आपको इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। ओम शांति शांति शांति।